जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध, आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा अनुरोध माननीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय एवं सभी अधिकारीगण से कि वो दीप शिखा के पास आएं और दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। माननीय उपराज्यपाल महोदय के करकमलों से दीप प्रज्वलन। तो आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। दीप प्रज्वलन की ज्योति चारों ओर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और वातावरण को एक नई ऊर्जा देती है। दीप शिखा प्रज्वलित हो रही है। दीप जला दो प्रेम का कि सब मिलकर रहें। दीप जला दो सूर्य सा तम का नाश करें। शुभ शुभारंभ करें हम सब मिलकर। आओ दीप प्रज्वलित करें, आओ दीप प्रज्वलित करें, आओ दीप प्रज्वलित करें। आज का ये अवसर और आप सब इस अवसर में सहभागी। दीप प्रज्वलित हो रहा है और हम सब की आशाएं इस उत्सव के स्वरूप में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान। वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआया है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान। करती हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम। इन्हीं पंक्तियों के साथ बुलाना चाहती हूँ स्वागत गान के लिए डीओई के संगीत शिक्षकों का समूह। स्वागत गान शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे।
वर्मा से वो आएं और अपने अनुभव हम सबके साथ साझा करें। आइए जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। Good morning, Honorable Lieutenant Governor of Delhi, respected dignitaries on the dais, and all the selected candidates of various departments of Government of Delhi, and the esteemed members of the audience. It is an immense honor to stand before you today as a selected candidate in the UPSC Specialist Grade 3 Microbiology, Government of NCT Delhi. As I step into this new position, I am eager to contribute my best to serve the state with utmost dedication and integrity. And I look forward to making a meaningful contribution to the society in the years ahead. I am deeply honored and grateful to receive my appointment letter from Honorable Lieutenant Governor of Delhi. Sir, I wish to extend my heartfelt thanks for your unwavering dedication, leadership, and service for the people of Delhi. Sir, Your Excellency, commitment to the welfare of this state and its citizens is truly commendable. Once again, thanks to our Honorable Lieutenant Governor. जाएंगे। मेरा अनुरोध माननीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से कि वो मंच पर आगे आएं और जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। अवसर यही सभी मंचस्थ गणमान्य अतिथिगण से भी मेरा अनुरोध। मुस्कुराया है हर चेहरा, हर ओर खुशी सी छाई है, मेहनत से पाई सफलता की आप सबको बधाई है। इसी क्रम में अब जो आज अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे हैं, उस क्रम में अंकिता श्रीवास्तव, पीजीटी संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। तालियां बजती रहें लगातार। ये उपलब्धियां हमारे इन साथियों की। इसी क्रम में मुकुल कुमार, टीजीटी कंप्यूटर साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट, अब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। चित्रा, पीजीटी संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, अब नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगी। इसी क्रम में रेखा मीना, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ममता, असिस्टेंट टीचर नर्सरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। तालियां बजती रहें, जोरदार तालियां। इसी क्रम में प्रदीप सिंह, टीजीटी कंप्यूटर साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगले साथी मीनाक्षी राय, डोमेस्टिक साइंस टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तन्नू रजोरा, डोमेस्टिक साइंस टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सिद्धार्थ, टीजीटी कंप्यूटर साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट। रवि, पीजीटी इंग्लिश एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रेया गुप्ता, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन टीटीई डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। कार्तिक चौहान, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एनडीएमसी। अभिनव गर्ग, मैनेजर ट्रैफिक डीटीसी। अभिषेक, जूनियर इंजीनियर सिविल इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। दिव्या सिंह, जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ड्यूसिब। आकाश प्रकाश तिवारी, जूनियर इंजीनियर सिविल ड्यूसिब।
आकाश गर्ग, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, DDA। साक्षी जैन, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, DDA। अरिंदम भौमिक, वेटनरी ऑफिसर, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। डॉक्टर मधुमिता देव वर्मा, माइक्रोबायोलॉजी स्पेशलिस्ट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। अंकुर गौतम, कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जोरदार तालियां बजती रहें। केशव, जूनियर इंजीनियर सिविल, DTL डिपार्टमेंट। भव्य जैन, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। रिनिका मौर्य, जूनियर इंजीनियर सिविल, MCD। कृष्णा वार्ष्णे, जूनियर इंजीनियर सिविल, MCD। विशाल यादव, जूनियर इंजीनियर सिविल, MCD। कुणाल तालियान, जूनियर इंजीनियर सिविल, MCD। दीपक खत्री, जूनियर इंजीनियर सिविल, MCD। धीरेन्द्र सिरोही, फायर ऑपरेटर, दिल्ली फायर सर्विस। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें अपने इन सभी साथियों का। बेअंत सिंह, फायर ऑपरेटर, दिल्ली फायर सर्विस। जोरदार तालियों से बेअंत सिंह अब नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। सफलता की राहों पर हजारों मुश्किलें आएंगी, रुकना मत ए हम सफर, नहीं तो सफलता दरवाजे से लौट जाएगी। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और उस मेहनत से आप लोग आज यहां पहुंचे हैं। किसी ने कहा है कि परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है तब किसी एक से नहीं, पूरे जमाने से बधाई मिलती है। तो आज पूरा दिल्ली शहर, पूरा भारत शहर आप सबको बधाई दे रहा है। एक बार जोरदार तालियां। और आइए इस उत्सव को हम अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके हम सर तक अपना आभार पहुंचाएं। सभी से मेरा अनुरोध, हल्का हल्का झिलमिलाता सा ये आभार प्रदर्शन, आपके प्रति प्रेम, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां मंचस्थ सभी अतिथियों का आभार, जिनके अभिनव प्रयासों से आज ये सब दिल्ली सरकार के नवनियुक्त कर्मचारी बन पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहां मंचस्थ सभी अतिथियों का आभार, जिनके अभिनव प्रयासों से आज ये सब दिल्ली सरकार के नवनियुक्त कर्मचारी बन पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कर्म की प्रखरता, हौसलों की उड़ान और लगन भावना के प्रतीक माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना सर से अनुरोध, आशीर्वचन संबोधन के लिए। आप सबसे अनुरोध, जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें सर से अनुरोध आशीर्वचन संबोधन का। दिल्ली के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार जी, ACS अर्बन डेवलपमेंट मिस्टर मनीष गुप्ता जी, MCD कमिश्नर श्री अश्विनी कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसिंग AK सिंह जी, DSSB के चेयरपर्सन मिस्टर सिंह, नवनियुक्त किए गए सभी हमारे सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी, मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आज अपॉइंटमेंट लेटर पाने वाले सभी 629 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों का स्वागत करता हूँ और इस उपलब्धि पर उन्हें और उनके परिवार वालों को दिल से बधाई देता हूँ।
आज का दिन आपके अथक परिश्रम और आपके परिवारजनों के त्याग और सहयोग का परिणाम है। आपने जिन चुनौतियों को पार कर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाई है, उसकी खुशी मैं आपके चेहरों पर देख सकता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1.5 वर्ष में यहां पर 5वीं बार इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है और अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए हैं। इसके लिए मैं दिल्ली के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार, डीएसएसबी, डीडीए, यूपीएससी और सर्विस डिपार्टमेंट को दिल से बधाई देना चाहता हूं कि जिनकी वजह से इस तरीके के प्रोग्राम्स किए जा सके। आज का दिन चुनौतियों पर आपकी जीत का जश्न का दिन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी नियुक्ति से जनहित कार्यों में नई प्रगति आएगी। इस अवसर पर मुझे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन लेट एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कुछ लाइनें याद आ रही हैं और उन्होंने कहा था, Determination is the power that sees us through all our frustration and obstacles. It helps in building our willpower, which is the very basis of success. आज आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने उनके उन शब्दों को चरितार्थ कर दिया, साबित कर दिया है। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना उन्होंने देखा है, उसी का एक कदम भी है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुझे कहते हुए यहाँ खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश और मार्गदर्शन हमको दिए, उससे दिल्ली सरकार और उसके विभिन्न संगठनों में नई नियुक्तियां का जो सिलसिला जारी हुआ है वो जारी रहेगा और हम जो रोजगार युवाओं को यहाँ पर दे रहे हैं, वो मुझे यकीन है कि दिल्ली की समृद्धि में आगे बढ़कर हमारे साथ काम करेंगे। दोस्तों, दिल्ली के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को समय समय पर पूरा किया जा रहा है और हमारी एक कोशिश है कि दिल्ली के जितने भी विभाग हैं, उनमें जितने भी पद खाली हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरा जा सके। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से न केवल हमारे युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि इससे हमारी सेवाएं भी पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश दिल्ली में रिक्त पड़े सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरने की है। डीएसएसबी ने पिछले 2 वर्षों में लगभग, जैसा पहले भी बताया गया, 17,000 से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट किया है दिल्ली के अंदर, जो पिछले 10 वर्षों में भी नहीं हुआ था। ये आप समझ सकते हैं कि डीएसएसबी चीफ सेक्रेटरी के लीडरशिप में किस तेजी से काम कर रहा है और किस तरीके से जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको भरने का कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं एक बार फिर डीएसएसबी के एमडी की बहुत बहुत सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि उन्होंने सभी को बताया था, ये लगभग 20,000 से ज़्यादा डोजियर्स इशू हो चुके हैं और इनके भी अपॉइंटमेंट्स मैं समझता हूं कि 4 से 5 महीने में हो जाएंगे। इसके अलावा करीब 10,000 भर्तियों के विज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, जिसका कार्य भी मुझे बताया गया कि 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। सरकारी नौकरी पाना शायद हर युवा का एक सपना होता है और उसके माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी सरकारी नौकरी में लग जाए। और जब ये इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो वास्तव में इस कार्यक्रम से मुझे तो बहुत खुशी मिलती ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिनको ये अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलते हैं उनको भी बहुत खुशी होती है, उनके परिवारजनों को भी बड़ी खुशी होती है कि उनके बच्चे ने जो आज मेहनत की है उसका रिजल्ट उसके सामने आया है। आज जिन कर्मियों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं उनमें डीएसएसबी द्वारा नियुक्त करीब 558 कर्मी हैं, डीडीए द्वारा विभिन्न पदों पर लगभग 44 कर्मी हैं और यूपीएससी द्वारा
सिलेक्टेड किए गए करीब 27 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इन अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आज आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मैं यहाँ पर फिर कहना चाहूँ कि है उसका रिजल्ट उसके सामने आया है। आज जिन कर्मियों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं उनमें डीएसएसबी द्वारा नियुक्त करीब 558 कर्मी हैं, डीडीए द्वारा विभिन्न पदों पर लगभग 44 कर्मी हैं और यूपीएससी द्वारा सिलेक्टेड किए गए करीब 27 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इन अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आज आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मैं यहाँ पर फिर कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक बहुत जिम्मेदारी की नौकरी होती है। ये जिम्मेदारी जनता के हितों के लिए काम करने की है आपकी। आपको अपनी सत्यनिष्ठा से न केवल अपने विभाग में बल्कि समाज में एक नई अपनी पहचान बनानी है। सरकारी नौकरी का प्राप्त कर लेना आपकी लर्निंग प्रोसेस का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसीलिए किसी ने कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। तो आज आपकी जो शुरुआत हो रही है, यहाँ पर आपका पढ़ाई का अंत नहीं हुआ है, नौकरी नहीं मिली है, बल्कि आपकी आज से एक नई शुरुआत हुई है जिसमें आप हर रोज सीखेंगे। मैं भी यहाँ पर दिल्ली में लगभग 2 सालों से हूँ और हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज सीखता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग भी इसी भावना से काम करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकारी नौकरी आजीविका का एक माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि यह देश की सेवा और देश की तरक्की में अपने महत्वपूर्ण योगदान का अवसर है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। सरकारी सेवा में रहते हुए आपको हमेशा न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करते रहना चाहिए, क्योंकि आइडियाज साकार करना अपने में एक बड़ी उपलब्धि होती है। कहा जाता है कि thousands of great ideas cannot make you successful, but better execution of one idea can bring about a big change in the lives of many. जब आप इस भावना से काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप समाज की सेवा भी कर सकेंगे। सरकारी पद आपके लिए वह जरिया होना चाहिए जिससे कि आप समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के साथ साथ समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, उसके जीवन में उसकी दृष्टि से भी होना चाहिए। और मैं यहाँ पर फिर कहना चाहूँगा कि कोई भी पद छोटा नहीं होता है, ये हमारी आपकी सोच होती है। हर पद की अपनी गरिमा होती है, हर पद की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। किसी भी छोटे से छोटे पद पर रहने वाला इंसान एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, समाज के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो इसलिए आपको इसी भावना से काम करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है उसको दोहराना चाहूँगा, और शायद आपको ये बात अच्छी भी लगेगी। जो मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत हमेशा चलती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। निरंतर कार्य करने को प्रेरित करती है। एक बार पुनः आपका हृदय से आभार। इस तरीके के भी कार्यक्रम होते हैं उनका बहुत धन्यवाद। और अब मेरा अनुरोध कर्मशीलता एवं लक्ष्य पहचान के प्रतीक आदरणीय श्री रवि झा, डीएम न्यू दिल्ली से, वो आए और हम सबके बीच अपना धन्यवाद संबोधन प्रस्तुत करें। आइए जोरदार तालियों से हम सर का स्वागत करें। माननीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, नवनियुक्त कर्मचारी एवं अधिकारी साथियों, आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होने तथा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय का धन्यवाद करता हूं। सर, आपकी गरिमा में उपस्थिति में नियुक्ति पत्र
प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह गौरवमय क्षण है। दिल्ली के विकास के लिए आपकी परिकल्पना एवं